नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर का इसराइल हमास जंग के खात्मे का ऐलान। ट्रंप ने जंग के खात्मे का ऐलान इसराइली पार्लियामेंट में किया। खिताब में कहा कि तवील और भयानक जंग का खात्मा हो चुका है। इसराइल के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा। ताकत के जोर पर जितना फ़ायदा लिया जा सकता था इसराइल ने हासिल कर लिया। नेतन्याहू अब अच्छे आदमी का किरदार अदा करें। अमेरिका मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़ा रहा। उन्हें जो फतह मिली वो हथियारों के जोर पर मिली। अब मज़ामती तंजीम हमास को भी गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा मौका है। तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। इरादा है गजा की तमीर नौ की कोशिशों में शराकतदार बनूं। 4 कौमन इब्राहिमी मुआहदे को तस्लीम किया, मजीद भी करेंगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 माह में 8 जंगे रुकवाने का जिक्र। कहा खित्ते को परेशान करने वाली इंतशार पसंद कुव्वतें शिकस्त खा चुकी, बंदूकें खामोश हो रही हैं, मशरक़ वस्ता में अमन आ रहा है। इसराइल मुआहिदा तारीखी कामयाबी। मशरक़ वस्ता में जंग के साथ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का भी खात्मा हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा हमास मुस्तकिल तौर पर हथियार डाल देगी, हिजबुल्लाह को भी गैर मुसल्लह करेंगे। खिताब के दौरान सेहूनी पार्लियामेंट में हंगामा। एहतजाज करने वाले ओपोजिशन रुकन को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। अमेरिकी सदर ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि गजा मुआहिदा मशरक़ वस्ता के एक नए तारीखी दौर का आगाज है। मैदान जंग में हासिल करदा फतूहात को पूरे मशरक़ वस्ता के लिए अमन और खुशहाली में बदला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डालने का मुकम्मल खैर मकदम करते हैं। एक तवील और मुश्किल जंग खत्म हुई। अब अपनी तवज्जो इस्तेहकाम, सलामती, वक़ार और मुआशी तरक्की की बहाली पर मरकूज करनी चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा कि खित्ते के ममालिक फौरी गजा की तामीर नौ में शामिल हों। गजा बोर्ड ऑफ पीस में हर कोई मुझे सरबराह देखना चाहता है। आज बंदूकें खामोश, मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। हमारी अमरीकी इंतजामिया ने 8 माह में 8 जंगे रुकवाई। बरसों से इसराइल मुखालिफ बयानिए को बदल दिया। लेबनान में तब्दीलियां आ रही हैं। हिजबुल्लाह जो इसराइल को निशाना बना रहा था उसे खत्म कर दिया। गजा मंसूबे के अहम मरहले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला हुआ है, जिसके तहत हमास ने अपने पास मौजूद 20 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर इसराइल में जश्न का समा है। इसराइली जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों की 38 बसेज गजा पहुंच गई हैं। मुआहिदे के तहत 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में आज इसराइल की जानिब से 250 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। गजा अमन मुआहदे में तारीखी पेशरफ। तमाम 20 जिंदा इसराइली यरगमाली रिहा। सैकड़ों फलस्तीनी कैदी भी गजा पहुंच गए। फलस्तीनी मुजामती ग्रुप हमास ने जंगबंदी के मुआहदे के बाद गजा में तमाम 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को 2 मरहले में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले किया। अमन मुआहदे के तहत हमास 28 मुर्दा इसराइलियों की बाकियात भी वापस करेगी। इसराइली जेलों से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल भी शुरू हो गया और कैदियों की 38 बसें इसराइल से गजा पहुँच गयी। मुआहदे के तहत 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें उम्र कैद के असीरान भी हैं। इसराइल की जानिब से 250 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। यरगमाली की रिहाई पर इसराइल में लोग इसराइली झंडे लहराते हुए गजा के करीब वाक़े फौजी कैंप में जमा हुए, जहां यरगमालियों को लाया गया। बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेल अवीव के यरगमाली चौक में भी सैकड़ों अफराद जमा हुए, जिन्होंने इसराइली झंडे थाम रखे थे और यरगमालियों की तस्वीर वाले पोस्टर बुलंद कर रखे थे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की शर्म शेख में मुनक्किदा अमन सरबराह इजलास के मौके पर आर्मीनिया, अज़रबैजान और फ़लस्तीनी सदूर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के सदूर के साथ गैर रस्मी मुलाकात में हाल ही में तय पाने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर दोनों सदूर को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं की शर्म अल शेख में जंग बंदी मुआहदे पर मुशावरत भी हुई। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पीटीआई के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला केपी मुंतखब हो गए हैं। ओपोजिशन का इंतखाब का बॉयकॉट, वोटिंग अमल गैर आइनी करार देकर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग दी कि नए वज़ीर आला का इंतखाब कानूनी है। आइन के आर्टिकल 138 के तहत गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। आर्टिकल 130 के शिक 8 के तहत अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी मुंतखब, ओपोजिशन ने इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। स्पीकर का कामयाबी का ऐलान। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर केपी के 30वीं और पीटीआई के मुसलसल चौथे वज़ीर आला मुंतखब हुए। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। ओपोजिशन ने इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए इजलास से वॉकआउट किया और इंतखाब का बॉयकॉट किया। सुहेल आफरीदी के इंतखाब पर असेंबली में पीटीआई अरकान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इससे कबल स्पीकर ने रूलिंग दी कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब कानून के मुताबिक है। 4 नॉमिनेशन पेपर्स कल जमा कराए गए। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की ये समझती थीं
और समझती हैं कि जो काम हुआ है वो बिल्कुल आइन और कानून के तहत हुआ है। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया। नामंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बानी PTI का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अदना से वर्कर को, जिसका ना भाई ना बाप और ना ही चचा सियासत में है, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पख्तून हूँ और कबायली हूँ। और उन्होंने कहा कि नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। मैं एहतिजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं था ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाएं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ की अवाम को, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहाँ के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेने की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए और कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा मान लिया है, स्पीकर ने रेफरेंस भेजा है। गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा उनको मौसूल हो चुका है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। हुकूमती वफ्द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए हैं। JUI की जानिब से मौलाना रहमान, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की भी शिरकत। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। आतिफ सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर आकर मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम तो शामिल थे। मुलाकात में KPK की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और अपोजिशन की जानब से कल अदालत से रजू करने का जो है वो उस पर इत्तफाक किया गया है। और मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आईनी अमल है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। सूबाई असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें वज़ीर आला के इंतखाब पे इस अमल को मुस्तरद करती हैं और इस सिलसिले में कल चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट पेशावर से तवक्को रखते हैं कि वो इस मुतनाज़ा पार्लिमानी अमल का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे और अदालती रवैयों को इख्तियार करते हुए कानूनी और आईनी पहलुओं से सूरत का जायजा लेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ कल बाकायदा तौर पर अपने वकला पैनल के जरिए इस सिलसिले में अदालत को दरख्वास्त भी देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह असेंबली में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। अब भी अली अमीन को सूबे का वज़ीर आला ही समझता हूँ। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इबहाम है वो दूर किया जा सके। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। डी नोटिफाई कर ले इस कैबिनेट को तो तब गवर्नमेंट मीन्स जनाब स्पीकर कैबिनेट, तो कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। गवर्नर ने जो बुलाया है सीम साहब को कि उसमें कुछ इबहाम है क्लियर करके, तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। इतना नंबर है आपके पास तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीएम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। मैंने 8 अक्टूबर को इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया था। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आला की हैसियत से जो इक़दामात किए वो सब रिकॉर्ड पर हैं। हुकूमत उस वक्त कामयाब होती है जब वो मजबूत हो।
जब हमें हुकूमत मिली तो सिर्फ 18 रोज़ की तनख्वाह थी। आज सूबाई ख़जाने में 218 अरब रुपए मौजूद हैं। मुझसे अपोजिशन को का गिला होगा कि मैंने उन्हें फंड्स नहीं दिए, लेकिन अवाम खुश हैं क्योंकि मैंने पैसा अवाम पर लगाया है। तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं। बहैसियत वज़ीर आला मैंने किया, वो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है, अच्छी है, बुरी है, बेहतर है, तो वो हर कोई देख सकता है और उसका मुआवजा कर सकता है। कोई भी हुकूमत तब कामयाब होती है, कोई भी सूबा तब कामयाब होता है जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अफसोस की बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से ये कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। हमने कोई ये नहीं कि पैसा लगाया नहीं है या पैसा खर्च नहीं किया आवाम पे, कि मैंने आपको फंड नहीं दिया, मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? ये मौम की नाक नहीं कि जिधर से मर्जी खींच ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुहेल अफरीदी को फर्शी वज़ीर आला कह दिया। बोली सुहेल अफरीदी ने कहा कि अपने जोरे बाजू पर आए हूँ, जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर बड़के मारी हैं। वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अडियाला जेल के कैदी से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई। एक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं बल्कि दो खातिन की लड़ाई में पिस गया है। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया? मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला है, मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। इस वजीर आला के मुंह से एक लफ्ज जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, एक अडियाला के कैदी से बात शुरू हुई और अडियाला के कैदी पे बात खत्म हो गई। एक वजीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ दो घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। डी नोटिफाई किए बगैर इलेक्शन किसी तौर पर कानूनी नहीं है। आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि आप फुल कोर्ट क्यों चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अदालत के अपने फैसले हैं कि ऐसे आईनी मामलात में फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 8 जजेस बैठकर फैसला करें तो ये गलत होगा। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा बेंच मुतासिब है? आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम किसी जज पर एतराज़ नहीं कर रहे, दरख्वास्त बहुत अहम नौयत की है, इसलिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस मुस्तफ़ा तिलानी ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच खुद 26वीं तरमीम का नतीजा है, तो फिर क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है? अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।